हंगामा हंगामा और सिर्फ हंगामा। विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन कुछ ऐसा ही नजारा दिखा और हंगामे की वजह से सदन के 70 मिनट स्वाहा हो गए। एक तरफ सत्ता पक्ष विपक्ष से सदन चलने देने की अपील कर रहा था, विपक्ष अड़ा रहा। पहले मुख्यमंत्री कोटा फायरिंग मामले में सदन को जवाब दें। सदस्य मुझे जानकारी है, आप बैठे जानकारी है, क्या बैठे आपको अभिभाषण के आप सीनियर आदमी है, अभिभाषण में चर्चा नहीं अवेलेबल, नॉट अलाउड, नहीं आप बैठे। हंगामा हंगामा और सिर्फ हंगामा। नहीं, रिकॉर्ड नहीं होगा, रिकॉर्ड नहीं होगा, माननीय सदस्य रिकॉर्ड नहीं होगा, माननीय प्रतिपक्ष नेता मैं अलाउ नहीं करूंगा। दूसरा दिन भी हंगामेदार। अन्य अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष की निर्णय पर प्रश्न नहीं उठाया जाता है। मेरे आप अध्यक्ष के निर्णय पर प्रश्न नहीं उठाया जाता है, गलत परंपरा डाल रहे हैं आप, गलत परंपरा डाल रहे हैं। हंगामा क्यों बरपा? नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख। पहले सदन के अंदर का संग्राम देखिए। सुनना है नहीं सुनना है, नहीं सुनना है बात करना सुनिए। अब सदन के बाहर का वाक युद्ध सुनिए। जब तक हमें बोलने की आजादी या बोलने की परमिशन सरकार नहीं देगी तब तक हम ये संघर्ष जारी रखेंगे, सदन को नहीं चलने देंगे। सरकार आए, इस मुद्दे के ऊपर हमारी बात सुने और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। खुद अध्यक्ष ने कहा कि आरोप लगाने का भी एक तरीका है, एक प्रोसीजर है। आप उस प्रोसीजर में आरोप लगाइए। आपको आरोप लगाने के लिए मना किसने किया? हंगामा मचा है। वेल के अंदर बीजेपी के विधायक नारेबाजी कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष बार बार विधायकों से अपनी सीट पर बैठने का आग्रह कर रहे हैं, लेकिन स्पीकर के आग्रह के बावजूद हंगामा जारी है। और ये संग्राम छिड़ा है आरएसएस के कोटा जिला संघ चालक और कोटा के स्टोन व्यापारी दीपक शाह पर मंगलवार को हुए जानलेवा हमले को लेकर। दरअसल शून्यकाल शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने स्थगन प्रस्ताव पर बीजेपी विधायकों ने आरएसएस कार्यकर्ता पर हुई फायरिंग को लेकर लगाए गए स्थगन प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति नहीं दी। सुनिए आप, मैं इस गंभीरता को समझते हुए मुझे दुख है, ये वर्ड यूज कर रहा दुख है। मैंने गुलाब चंद जी कटारिया को सदस्य की ओर से प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध की घटनाओं के संबंध में बोलने के लिए अलाउ किया है। ये टॉपिक था जिसमें आपकी भावना को आप अभिव्यक्त कर सकते थे। आप सुनना ही नहीं चाहते, आप अपना डिक्टेट करना चाहते हैं। आप सीनियर लीडर हैं, अध्यक्ष के निर्णय को यहाँ पर चर्चा नहीं की जाती है, उसको आप एनकरेज करना चाहते हैं। मैं इस तरह की व्यवस्था को नहीं पसंद करता। आप नाराज हो या खुश हो, मैंने अलाउ किया कटारिया जी को यहाँ पर, उसमें आपको मौका था बोलने का, किसने रोका था क्या? हालांकि नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सदन के जरिए इस मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जवाब मांगा। लेकिन घटना जिस प्रकार की है और उस घटना का जो जवाब देने का जिनको अधिकार दे रखा था, उससे उस घटना के प्रति न्याय नहीं होगा। इसलिए हमारा विषय यह था कि इस संवेदनशील विषय पर और जिस प्रकार का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, उसको अगर मुख्यमंत्री स्वयं इसके बारे में रिप्लाई करें तो हम सब लोग उनकी बात को सुन करके जो भी हमें पूछना होगा हम पूछेंगे। हम चाहते हैं कि सदन चले, हमारी मंशा नहीं, मैं अपने सब साथियों से भी, लेकिन आप हमें निश्चित समय तय करके ज़रूर बता दें ताकि जब भी मुख्यमंत्री जी को सुविधाजनक हो, कल हो परसों हो, अगर किसी कारण से 2 दिन भी वो किसी बिजी है तो 15 तारीख को, लेकिन रिप्लाई के समय उसको जोड़ करके बात करेंगे तो वो हम स्वीकार नहीं करेंगे। इधर बीजेपी ने साफ कर दिया है, कानून व्यवस्था को लेकर जब तक सरकार जवाब नहीं देती सदन नहीं चलने देंगे। सरकार को इतना अहंकार क्यों है? सरकार को परमिशन देनी चाहिए इस मुद्दे के ऊपर भी, जब इतना संवेदनशील विषय के ऊपर ही सरकार बोलने के ऊपर अनुमति नहीं दे रही। राजस्थान के अंदर किस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के अधिकारियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, किस तरीके से गैंगवार हो रहा है, किस तरीके से आरएसएस के कार्यकर्ता के ऊपर फायरिंग की जा रही है, तब ऐसे संवेदनशील मुद्दों के ऊपर कोई उठाने की अनुमति अगर सरकार नहीं दे रही तो फिर सरकार काहे की है? वहीं कांग्रेस ने बीजेपी से बजट सत्र को सुचारू ढंग से चलाने में सहयोग करने की अपील की है। हम तो विधानसभा को चलाना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा चलाने का मन नहीं है, क्योंकि बीजेपी की तैयारी नहीं है, बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है। कांग्रेस की गहलोत सरकार ने हर सेक्टर में इतना अच्छा सुशासन दिया, इतना अच्छा काम किया है कि विपक्ष फेल हो गया। खुद अध्यक्ष ने कहा कि आरोप लगाने का भी एक तरीका है, एक प्रोसीजर है। आप उस प्रोसीजर में आरोप लगाइए। आपको आरोप लगाने के लिए मना किसने किया? सदन में हुए हंगामे की वजह से 70 मिनट स्वाहा हो गए। बहरहाल उम्मीद की जानी चाहिए कि इस तरह घटनाओं पर सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर चले तो सदन का महत्वपूर्ण समय जाया नहीं होगा।
जयपुर से न्यूज 18 के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। और ब्रेक के बाद अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। लद्दाख में LAC पर भारत और चीन की सेनाओं ने हटना शुरू कर दिया है। पैंगोंग के दक्षिण छोर से टैंक हटने का सिलसिला शुरू हो गया। पहले दिन कुछ तयशुदा जगह तक दोनों देशों के टैंक वापस लौटे। सिलसिलेवार तरीके से पहले टैंक और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल पीछे होने शुरू हुए। पैंगोंग के उत्तरी छोर यानी फिंगर एरिया से भी चीनी सैनिकों की संख्या कम होना शुरू हो गई है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राज्यसभा में यह जानकारी दी कि भारत और चीन की सेनाएं लद्दाख में LAC से हटने को तैयार हो गई हैं। उन्होंने कहा कि पैंगोंग के नॉर्थ और साउथ इलाके में डिसएंगेजमेंट का समझौता हुआ है। इस बीच रूस की न्यूज एजेंसी TASS ने दावा किया कि पिछले साल LAC पर हुई हिंसक झड़प में 45 चीनी सैनिक मारे गए थे। बता दें, झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे, लेकिन चीन ने अभी तक अपने सैनिकों की मौत का आंकड़ा जारी नहीं किया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज लोकसभा में मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, पहले कृषि कानून के कंटेंट में मंडियों को खत्म करना है और जमाखोरी को बढ़ावा देना कानून का लक्ष्य है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल से 2 दिन के प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। राहुल गांधी के दौरे को सफल बनाने के लिए कांग्रेस पूरी ताकत झोंक रही है और तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन मरुधरा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के मौके पर बीजेपी सांसदों को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि भारत की विदेश नीति दबाव से मुक्त होकर राष्ट्र प्रथम की भावना से आगे बढ़ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं। उन्होंने कूच बिहार के बाद ठाकुर नगर की रैली में भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर बरसे। कहा, ममता दीदी, जब तक आप चुनाव नहीं हारती तब तक बार बार यहां आऊंगा। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन शून्यकाल के दौरान जमकर हंगामा हुआ। स्पीकर CP जोशी ने बीजेपी के 2 विधायकों को कड़ी हिदायत दी। कहा, आप लोग अध्यक्ष को डिक्टेट करना चाहते हैं। कोर्ट में 18 साल पहले झूठा शपथ पत्र पेश करने के मामले में अभिनेता सलमान खान को जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर से बड़ी राहत मिली। राज्य सरकार की याचिका को जज राघवेंद्र काचवाल ने खारिज कर दिया। इस फैसले को सुनने के लिए सलमान वर्चुअल रूप से कोर्ट में उपस्थित रहे। सलमान के खिलाफ जोधपुर में एक और मामला दर्ज होने की तलवार लटक रही थी, अब उन्हें राहत मिल गई है। अपराधी विक्रम उर्फ पपला को कोर्ट ने 24 फरवरी तक जेल भेजा है। पपला की आज VC के जरिए पेशी हुई। पपला के सहयोगी महिपाल को कोर्ट ने 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। दौसा में ACB ने रिश्वत लेते SHO और हेड कांस्टेबल को ट्रैप किया। मंडावर के SHO लाल सिंह और हेड कांस्टेबल को लूट के मामले में पीड़ित से रिश्वत लेने के आरोप में ट्रैप किया गया। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में हथियारों के दम पर बदमाशों ने दुकानदारों से जमकर लूटपाट की। बदमाशों ने मारपीट कर 6 व्यापारियों को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। दौसा के रामगढ़ पचवारा में बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप पर धावा बोला और लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। हालांकि मौके पर मौजूद पंप कर्मियों ने तीनों बदमाशों का बहादुरी से मुकाबला किया, धक्का मार केबिन से बाहर निकाल दिया। जैसलमेर के शाहगढ़ बल्ज क्षेत्र में SD के चौकी के पास एक संदिग्ध कबूतर मिला, जिसे BSF के जवानों ने सतर्कता दिखाते हुए पकड़ लिया। कबूतर के पैरों में GPS लगे हुए हैं, जिसकी जांच की जा रही है। डूंगरपुर के रामगढ़ निवासी एक युवक के अपहरण के बाद बंधक बनाकर मारपीट का मामला सामने आया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और जांच कर रही है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसानों ने 12 फरवरी को राजस्थान में सभी टोल फ्री करने का ऐलान किया। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि टोल बंद हो या सड़क बंद हो, ये लोकतंत्र की पहचान है। बीजेपी तानाशाही पर उतर चुकी है। उन्होंने कहा, ऐसे ही चलता रहा तो बीजेपी नेताओं को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। NDRF और SDRF के जवानों ने डूंगरपुर की गेपसागर झील में बचाव और राहत कार्य का अभ्यास किया। ADM, ASP और NDRF के डिप्टी असिस्टेंट कमांडेंट प्रवीण भट्ट के साथ SDRF के निरीक्षक राकेश कुमार मौजूद रहे। कोचिंग सिटी एक बार फिर स्टूडेंट से गुलजार हो रही है। कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक कोचिंग संस्थानों ने पूरे इंतजाम किए हैं ताकि स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों में अपनी सुरक्षा को लेकर कोई डर न रहे। प्रदेश में एक और जहां कोरोना का संक्रमण लगातार कम हो रहा है, वहीं वैक्सीनेशन अभियान में भी राजस्थान देश के प्रमुख राज्यों में शामिल हुआ है। प्रदेश में वैक्सीन के साइड इफेक्ट के भी ज्यादा मामले सामने नहीं आए।
कांग्रेस कमेटी के महासचिव अजय माकन और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सालासर के बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। इससे पहले कांग्रेस नेता भंवरलाल पुजारी समेत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दोनों का स्वागत किया। मौनी अमावस्या पर्व पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बेटी मिराया के साथ प्रयागराज के त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगाई। संगम पर प्रियंका नाव चलाते भी नजर आई। तीर्थनगरी पुष्कर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। देश के अलग अलग हिस्सों से आए श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में स्नान कर धार्मिक अनुष्ठान किए। चलिए बढ़ेंगे आगे। काला हिरण शिकार केस में जोधपुर जिला एवं सत्र न्यायालय से बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को बड़ी राहत मिली है। दबंग खान को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से राहत। भाईजान के पक्ष में कोर्ट का फैसला। जी हां, दबंग खान ने राहत की सांस ली है क्योंकि जोधपुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सलमान खान के खिलाफ झूठे साक्ष्य पेश करने को लेकर राज्य सरकार की ओर से पेश आईपीसी की धारा 340 के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। इसके पूर्व राज्य सरकार की तरफ से सलमान खान के खिलाफ दायर याचिका को निचली अदालत ने भी खारिज कर दिया था। मामले में सलमान खान के वकील ने कहा कि झूठे शपथ पत्रों के संबंध में जो अपीलें राज्य सरकार ने पेश की, आज माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर जिला ने विस्तृत आदेश 18 पेज के जरिए उन दोनों ही अपीलें सारी इन्होंने से निरस्त कर दिया। आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट 2003 में अपने सशस्त्र लाइसेंस से संबंधित एक झूठा हलफनामा कथित तौर पर दाखिल करने के लिए अभिनेता सलमान खान के खिलाफ एक याचिका पर यह आदेश सुनाया है। आवेदन पर बहस मंगलवार को पूरी हो गई थी और जस्टिस राघवेंद्र कछवाला ने 11 फरवरी के लिए आदेश को सुरक्षित रख लिया था। लोअर कोर्ट ने जून 2019 में गलत हलफनामा मामले में सलमान को दोष मुक्त कर दिया था। राज्य सरकार ने इस आदेश के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की थी। अभियोजन पक्ष का तर्क था कि उन्होंने गलत हलफनामा प्रस्तुत किया था। उनका लाइसेंस खोया नहीं था बल्कि नवीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया था। हमने 2006 में ही जवाब दे दिया था कि किसी भी प्रकार की झूठा शपथ पत्र या इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। मात्र सलमान को परेशान करने के लिए ऐसे प्रार्थना पत्र पेश किए जा रहे हैं। लेकिन लंबी सुनवाई के बाद अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों ही 340 के प्रार्थना पत्र खारिज कर दिए थे और आज माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर ने भी खारिज कर दिए। इसमें स्पष्ट साबित होता है कि किस ढंग से छोटे छोटे मामले को लेकर और इनके खिलाफ में कार्रवाई कर दी जाती है, जिसका नतीजा आज सामने आया। जोधपुर में 1998 से ही काला हिरण शिकार मामले की सुनवाई चल रही है। इस मुकदमे में आरोपित कई एक्टरों को पहले ही कोर्ट ने बरी कर दिया है। फिलहाल सलमान खान पर यह मुकदमा जारी है। जिला कोर्ट से मिली राहत भाईजान के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। चंद्रशेखर, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। और अब आपको दिखाते हैं उस कुख्यात पपला की एक खास इच्छा जो करीब 1 साल से भी ज्यादा वक्त तक राजस्थान पुलिस को चकमा देता रहा। पपला के पिता की क्या है चाहत। और पिछले बार मिलने नहीं दिया तो मैं आज यूँ आया हूँ, भी आएगा तो देख लेंगे और वकील साहब देखो कोई रास्ता निकालेंगे तो मैं एक दफा ये मेरा दिल कर रहा है मैं मिल लूँ। पपला के लिए क्या है नसीहत। भूल स्वीकार करना, अपनी गलती मानना, गलती स्वीकार करना, ये एक अच्छे इंसान की अच्छी पहचान है। पपला के पिता की इच्छा। पहले भी यही कहा था जो भी कुछ करे और सजा उसके कोर्ट दो, मेरे को उससे क्या मतलब है, सजा तो मिलेगी उसको मगर मैं उसकी शकल देख लेता नहीं मिल लेता। विक्रम गुर्जर उर्फ पपला अपने किए की सजा पा रहा है, लेकिन उसके पिता मनोहर लाल ने कोर्ट से अपने बेटे से मिलने की गुहार लगाई है। मेरा दिल कर रहा है मैं मिल लूं। पुलिस अगर नहीं मिलने देगी तो फिर जिस तरह पिछली बार भी नहीं मिलने दिया था आपको, तो वकील साहब को रास्ता निकालेंगे। भी मेरे पास में तो और कोई रास्ता नहीं है। मैंने तो पहले भी यही कहा था जो भी कुछ करे और सजा उसके कोर्ट दो, मेरे को उससे क्या मतलब है, सजा तो मिलेगी उसको मगर मैं उसकी शकल देख लेता नहीं मिल लेता। बाबा कितने साल बाद आप उस पपला की शकल देख रहे हैं विक्रम?
मैं उसको जी सकल वो कोर्ट से भगा था, पहले महेंद्रगढ़ जेल में से भगा था, वो नारनौल कोर्ट के अंदर था जब सकल देखी थी उसकी आमने सामने। लेकिन कोर्ट से अब तक मनोहर लाल को इजाजत नहीं मिली है। कहते हैं आखिरी बार पपला को तब देखा था जब वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ कोर्ट से फरार हुआ था। मैं उसको जी सकल वो कोर्ट से भगा था, पहले महेंद्रगढ़ जेल में से भगा था, वो नारनौल कोर्ट के अंदर था जब सकल देखी थी उसकी आमने सामने। हो गए 5-6 साल हो गए शायद। नहीं 5-6 साल नहीं, वो 2017 की बात है मेरे ख्याल से। पपला से उसके पिता मिलना चाहते हैं उसे सही सलाह देने के लिए, उसे भटके रास्ते से सही रास्ते पर लाने के लिए, जरायम की दुनिया छोड़ नेक इंसान बनने की नसीहत देने के लिए। भूल स्वीकार करना, अपनी गलती मानना, गलती स्वीकार करना, ये एक अच्छे इंसान की अच्छी पहचान है। अब जो तुमने पहले गलती करी ऐसी गलती दोबारा मत करना। जिंदगी पता नहीं भगवान ने कैसे दी है, तो कम से कम जेल में जी लेगा, ये भी बहुत है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी सुरक्षा वजहों से मनोहर लाल को उसके बेटे पपला से मिलने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि पपला से अभी पूछताछ जारी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलवर से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। आपनो बजट 24 फरवरी को पेश होने जा रहा है। बजट से पुलिस के जवानों को कई उम्मीदें हैं। क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस महकमे को अत्याधुनिक संसाधन मिलने की आस है। आपनो बजट से पुलिस महकमे की उम्मीदें, पुलिस कर्मियों को बजट से बड़ी आस। आपनो बजट पेश होने में कम ही दिन बचे हैं। इस बार के बजट से पुलिस महकमे को ढेर सारी उम्मीदें हैं। नफरी की कमी से जूझ रहे महकमे में 24 घंटे तनाव में काम कर रहे पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश, ग्रेड पे और ज्यादा ड्यूटी के लिए अलाउंस में बढ़ोतरी जैसी कई मांगों के पूरा होने की आस है। वहीं पुलिस विभाग में भर्ती आयोग का गठन करने की भी मांग है, ताकि पुलिस कर्मियों के प्रमोशन और ट्रांसफर पॉलिसी में पारदर्शिता आए। इस बात की है कि जो पुलिस स्टेशन पर जाब्ते की जो कमी चल रही है 25 से 30% तक की, उस कमी को पूरा किया जाए। और उसको पूरा इसी प्रकार किया जा सकता है कि पुलिस भर्ती आयोग है उसका गठन किया जाए, और पुलिस भर्ती आयोग का जब गठन होगा तो उसमें निरंतर भर्तियां चलती रहेगी, और उसमें ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और प्रमोशंस की प्रक्रिया है वो भी चलती रहेगी। तो उससे एक बहुत बड़ी समस्या है, मैं समझता हूँ उसका समाधान। इसका ग्रेड पे 3600 रुपये तय किया जाए, और अगर हम देखें तो पुलिस के जो ड्यूटी करने के समय है वह निर्धारित नहीं है। अन्य विभागों की तरह पुलिस के भी कार्य करने का समय 8 घंटे किया जाए, और साथ ही पुलिस को भी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को देखते हुए इनको भी साप्ताहिक अवकाश का लाभ। और अब बात करते हैं महाकवि माघ महोत्सव की। विश्व प्रसिद्ध महाकवि माघ की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल आयोजित किया जाने वाला अखिल भारतीय माघ महोत्सव इस बार 14 फरवरी से प्रारंभ होकर 27 फरवरी माघ पूर्णिमा तक चलेगा। कला एवं संस्कृति विभाग के तहत राजस्थान संस्कृत अकादमी की ओर से आयोजित होने वाले संस्कृत हिंदी के इस अनूठे कार्यक्रम में संस्कृत की विभिन्न विधाओं, धाराओं और विषयों पर व्यापक विमर्श होगा। 14 फरवरी से आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में विशिष्ट व्याख्यान, टॉक शो, सस्वर वेद पाठ, नाट्य मंचन, कवि सम्मेलन, सांस्कृतिक संध्या और संस्कृत हिंदी आधारित गीत संगीत के विशिष्ट आयोजन आकर्षण का केंद्र होंगे। राजस्थानियों के लिए वही महत्व है जो मम्मट और कल्लण का कश्मीरियों के लिए है, जो जगन्नाथ का दक्षिणियों के लिए है, जो भट्टोजी दीक्षित का मराठियों के लिए है और जो जयदेव का बंगालियों के लिए। वो हमारे लिए उतने ही पूज्य और उतने ही आदरणीय है। बल्कि मैं एक सीढ़ी बढ़कर बात करना चाहूंगा। महाकवि कालिदास, दंडी और भारवी, इन तीनों को गुणा कर दिया जाए तो वो जो योग बनता है वो महाकवि माघ का योग बनता है। इतना विराट पक्ष है साहित्यिक महाकवि माघ का। 9 सर्ग लिखने के बाद में कोई भी ऐसा शब्द बचा नहीं जो लिखने से छूट गया। उनके इसी विराट पक्ष को
दृष्टिगत रखते हुए इस बार हमने महाकवि माघ महोत्सव में युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए कार्यक्रम प्लान किए हैं। इनमें व्याख्यान है, वार्ताएं हैं, सस्वर वेद पाठ है, इसमें नाट्य मंचन है, गीत संगीत है, पेंटिंग्स प्रतियोगिताएं, कला के और साहित्य के सभी पक्षों को समावेशी बनाने का प्रयास इस बार हमने किया है। चित्तौड़गढ़ जिले के कृष्णधाम सांवलिया जी मंदिर का भंडार अमावस्या के एक दिन पहले बुधवार को खोला गया, जिसमें रिकॉर्ड 7 करोड़ से ज्यादा की राशि निकली। अभी भी शेष राशि की गणना बाकी है। भंडार से निकली ये राशि अब तक की सर्वाधिक मानी जा रही है। कोरोना काल में चौथी बार खोले गए भंडारे में इस बार रिकॉर्ड राशि प्राप्त हुई। 91 ग्राम सोना, 4 किलो 200 ग्राम चांदी भी निकली है। हर महीने ये भंडारा अमावस्या के एक दिन पहले खोला जाता है। मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सांवलिया सेठ की महिमा के चलते भक्तों की यहाँ खासी रेलमपेल रहती है। हालांकि मंदिर के पट भक्तों के लिए इस दौरान बंद रखे जाते हैं।